नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और आपका हमारी इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए। आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति सारणी। किस प्रकार से हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान ज्ञात करते हैं, आइए इसे समझते हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले कुछ हम महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम याद होना आवश्यक है। हम सबसे पहले साइन थीटा के मान 0 से 90 डिग्री तक के निकालते हैं। तो आइए जानते हैं इन मानों को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो साइन थीटा के जो मान हैं वो हम ज्ञात करेंगे 0, 30, 45 और 60 डिग्री के जो 90 डिग्री तक के जो मान हैं इन्हें हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए जहाँ साइन 0 डिग्री, तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेंगे 0, यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3 और 4। इस तरह से हमको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक 0 से स्टार्ट करते हुए 1, 2, 3, 4 लिख लेना है। इसके बाद में इसे रूट के अंदर बंद कर देना है, करनी चिन्ह लगा करके इसे बंद कर देना है। फिर सबके बटे में 4 लिखना है। ये 4 सबके बटे में 4, 0 से 4 तक लिखना है और करनी के अंदर बंद करके सबके बटे में 4। इसको सरल करेंगे, हम सरल करेंगे। जैसे 0/4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो करनी के अंदर 0। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0, 0 उत्तर हो जाएगा। 1/4 में 1 जो है वो करनी से बाहर आ जाएगा 1 बन के, और 4 जो है करनी से बाहर आएगा 2 बन के। देखो साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। ऐसे ही यहाँ 2 से 4 हो जाएगा कैंसिल 2 बार, तो यहाँ बचा ऊपर 1, मतलब करनी से 1 तो बाहर आ ही जाता है, तो 1। और नीचे √2 है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, करनी 2 लिखेंगे इसे। इसी प्रकार 3 जो है वो एक बार ही है तो रूट के करनी के अंदर ही रहेगा, और 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा √3/2। 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो 1 बचा, और 1 जो है करनी से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1। इस प्रकार हमने देखा कि साइन 0 से लेकर 90 डिग्री के जो मान है, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान जो है वो 1 हो जाता है। इसके अलावा इस सारणी के मानों को ज्ञात करने के लिए कुछ और बातें हैं। जैसे 1/0 यदि हो कहीं पर तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, एक बात। दूसरी बात है 1/∞ अगर कहीं आ गया तो उसका मान 0 होता है। इसी प्रकार अगर यदि 0 में किसी संख्या से मान लो 1 से हमने भाग लगाया तो उसका मान भी 0 ही होता है। ये तीनों बातें हमको याद रखना है। एक नई बात हम यहाँ देख रहे हैं, ये चिन्ह, इसे कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। इसके आधार पर ही हम त्रिकोणमिति के मानों को ज्ञात करवाएंगे। तो हमने सीखा कि साइन थीटा जो है उसका 0 डिग्री का मान जो है वो 0 डिग्री होता है। साइन 30 का मान हमने निकाला था 1/2 होता है। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का जो मान हमने निकाल के लाए थे, हमने जो हल किया उसके आधार पर ये होता है 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो 0 डिग्री का 0, 30 का 30 1/2, 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 हो जाता है। अब हम इसको आगे लेकर के चलें यदि, तो साइन 90 डिग्री के जो इधर के मान हैं इनको हम उल्टे लिख देंगे कोस में। तो यहाँ ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा 1, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये1/√2 जो है 1/√2 ऐसा लिख देंगे। ये 30 वाला जो मान है साइन का वो कोस के मान में 60 में आ जाएगा, और 0, मतलब जैसे यहाँ से यूँ गए थे 30 से 0 से 90 तक, ऐसे ये जो साइन के मान है इनको उल्टे करके लिखते जाएंगे 1√3/2, 1/√2, ये ऐसे। अब आता है टेन थीटा का मान। तो हमने पढ़ा है पिछले सूत्रों में कि टेन जो है वो साइन के बट्टे में कोस होता है, तो साइन बट्टे कोस करते जाओ तो टेन आता जाता है। तो 0 डिग्री का जो मान है वो 0 में हम 1 से लगाएंगे भाग, मतलब 0 क्या है साइन का मान है, 1 क्या है कोस का मान है, साइन बट्टे कोस। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0/1। 0 में जब एक का लगाएंगे भाग तो हमने अभी पढ़ा है क्यों हो जाता है 0। इसी प्रकार 30 डिग्री का मान में लगाएंगे 30 डिग्री का मान का भाग, तो 1/√2 के बटे में √3/2 जब आएगा तो 2 से 2 जो हर का है वो हर से हर हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा √3। तो 10 30 का मान हो गया 1/√3।
एक बटे रूट दो पूरा यहाँ पर भी, पूरा यहाँ पर भी, पूरा एक बटे रूट दो, एक बटे रूट दो से कट जाएगा भाग लगाने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 साइन बटे कोस, 45 का मान 1। इसी प्रकार टेन 60 के लिए साइन 60 के मान में कोस 60 के मान से लगाएंगे भाग, तो देखो बटे में जो रूट 2 है ये कट जाएगा, तो ऊपर √3/1 मतलब √3 बचेगा, बटे में 1 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर 1 के बटे में 0 आएगा, हमने भी पढ़ा जब 1 के बटे में 0 आएगा मतलब किसी संख्या के बटे में 0 अगर आता है तो वो हो जाता है अपरिभाषित इन्फिनिटी। अब आता है कोट का मान, तो कोट के मान फिर यहाँ से लिख दीजिए, तो ये अपरिभाषित यहाँ जाएगा, √3 यहाँ जाएगा, 1 बटे √3 ये वाला, और 0 आ जाएगा यहाँ पर। सेक के मान की बात करें तो कोस के जो मान है उसके उल्टे कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा कि कोस जो है वो 1/सेक और सेक जो है वो 1/कोस होता है। तो 1 में कोस के मान का भाग लगाना है, 1 में कोस के मान का भाग लगाना है, तो 1/1 1 मतलब क्या हो जाएगा 1, या √3/2 का है उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने वाली बात भी हो सकती है, जैसे 1 का उल्टा 1, तो √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1, तो उसको √2 ही लिख देते हैं, बटे में 1 नहीं लिखते हैं। 1/2 का उल्टा 2/1, तो ये 2, और 0 का जो उल्टा मतलब 0/1 का उल्टा तो 1/0, और 1/0 हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। कोसेक के मान यहाँ से लाएंगे तो अपरिभाषित 2 √2 और ये 2/√3 और 1। ये जो कोसेक असल में साइन का उल्टा होता है, वैसे ऐसे भी देखें अगर हम तो साइन का उल्टा मतलब 1/0 तो इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। इस प्रकार साथियों ये त्रिकोणमिति सारणी है जिसके कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हमको याद हो, साइन के मान अगर हमको 0 से 90 डिग्री के याद हो तो हम सारी त्रिकोणमिति के प्रत्येक कोस, टेन, कोट, सेक सभी के मान हम याद कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, चैनल के साथ में, और देखते रहिए।